हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम रेनबो वर्कबुक के नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है फन ऑन संडे, की वर्कबुक को फिल करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। टॉपिक का नाम है फन ऑन संडे, रविवार को मज़े। Last Sunday, Rahul went to the zoo with his parents. पिछले रविवार को राहुल अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गया। Look at the pictures and arrange the sentences given below in the right order to see what he did at the जू। यह देखने के लिए कि उसने चिड़ियाघर में क्या किया, चित्रों को देखें और नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो बच्चों, आपको पहले यहाँ पे जो चित्र दे रखे हैं उनको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है कि सबसे पहले राहुल और उसके माता पिता कहाँ गए थे। तो एक नंबर है, सबसे पहले उन्होंने टिकट खरीदी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या किया, बंदरों को देखा। तीसरे नंबर पर उन्होंने शेर को देखा। चौथे नंबर पर उन्होंने क्या किया, वे लगभग 2 घंटे तक जू में, चिड़ियाघर में घूमे। उसके बाद 5वें नंबर में क्या है, अंत में जो है राहुल किस पर झूला, हाथी पर। उसके बाद छठा जो चित्र है आपका, वह बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, आपको यहाँ पे जो नीचे सेंटेंसेस दे रखे हैं वह सही क्रम में नहीं है, तो आपको उनको सही क्रम में लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये जो आपके सेंटेंसेस हैं ये वाले, ये सही क्रम में नहीं हैं, उनको सही क्रम में लगाकर आपको यहाँ पे नीचे लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब मैं आपको इनको पढ़कर बताता हूँ और इनके सही अर्थ हिंदी में बताता हूँ। सबसे पहला है द बॉट एंट्री टिकट्स एट द काउंटर। राहुल और उसके माता पिता ने काउंटर से प्रवेश टिकट खरीदी। तो बच्चों, चित्र में सबसे पहले उन्होंने टिकट खरीदी है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा। उसके बाद द मंकीज वर चैटरिंग एंड ईटिंग नट्स। बंदर बकबक कर रहे थे और मेवे खा रहे थे। तो दूसरे चित्र में क्या कर रहे थे, बंदर आपस में बकबक कर रहे थे और मेवे खा रहे थे। आगे दे सो द लॉइन इन देयर केग। उसके बाद तीसरे चित्र में क्या दर्शाया गया है कि उन्होंने शेरों को उनके पिंजरे में देखा। आगे आगे क्या देखा था उन्होंने, दे वॉकड अराउंड द जू फॉर नियरली 2 आवर्स। वे लगभग 2 घंटे तक चिड़ियाघर में घूमते रहे। उसके बाद बिफोर लीविंग राहुल हैड ए राइड ऑन एन एलिफेंट। जाने से पहले राहुल ने हाथी की क्या की थी, सवारी। और लास्ट में क्या हुआ था, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। वह बहुत खुश हुआ। कौन, राहुल। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसे सही क्रम में इस तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है इन सर्कल द religious festivals given in the grid and write their spellings in spaces provided below। ग्रिड में दिए गए धार्मिक त्योहारों को घेरें और नीचे दिए गए स्थानों में उनकी वर्तनी लिखें या मीनिंग लिखें। तो बच्चों, आपको यहाँ पे धार्मिक त्योहारों को सर्कल करना है
जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, होली, ईद, गुरुपूरब। ठीक है बच्चों, तो आप भी यहाँ से देखकर इन सभी को इनसर्कल कर लेंगे। उसके बाद इनकी मीनिंगों को नीचे यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेम्स ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहारों के नाम। दिवाली हम सभी जानते हैं दीपावली क्या होती है। दशहरा भी जानते हैं, रावण का वध होता है। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। होली, होली में हम रंगों से खेलते हैं। गुरुपूरब, यह गुरु नानक देव का एक त्यौहार है। ईद, ईद जो है मुसलमानों का एक त्यौहार है। ठीक है बच्चों, तो आप भी यहाँ से देखकर सही सही अपनी वर्कबुक में भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ड्रॉ आवर नेशनल फ्लैग एंड कलर इट। अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाएं और उसमें रंग भरें। तो बच्चों, आप यहाँ पे अपना भारतीय तिरंगा बनाएंगे और उसमें रंग भर लेंगे, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे खाली स्थान पर अपने भारतीय तिरंगे को बनाएंगे और उसमें रंग भरकर अच्छे से बनाएंगे। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।